जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। चलिए सभी लोग जल्दी से आ जाइए। और आज जैसा मैंने बोला था ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर आई थिंक 6 है ये, और हम लोग आज करेंगे इसमें प्रैक्टिस। ठीक है, कॉन्सेप्ट हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। जय हिंद बेटा, जय हिंद। ठीक है, चलो तो टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये है, आपसे बोले 3π/5 को रेडियन में बदलो। 3π/5 रेडियन आपको बता चुके हैं। 3π/5 को रेडियन में तो ये है, आपको डिग्री में बदलना है। सॉरी, 3π/5 को डिग्री में बदलना है। तो क्या करोगे, पाई में कितने डिग्री होते हैं आप सभी को पता है। पाई मतलब 180 डिग्री। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। 5 से काट दो, कितनी बार कटेगा ये 36 और 36 दिया 108। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, 150 डिग्री का मान रेडियन में क्या होगा भाई। 150 डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, π/180 से। तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल कर दोगे कितना आ जाएगा 5π/6। ऑप्शन नंबर सी। हाँ, ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन देखो। sec a प्लस 10a इज इक्वल टू एक्स है, और sec a माइनस 10a इज इक्वल टू वाई है। और आपको ये पता है, sec में आपको आइडेंटिटी पढ़ा चुके हैं। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां भी मल्टीप्लाई एक्स वाई। और इसकी वैल्यू आप सभी जानते हैं क्या होती है, 1 इक्वल टू एक्स वाई। और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सही आंसर। आप लोग भी करते रहिए। cos x, ये बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग से करिएगा। cos x बराबर 1/√2। अगर cos x बराबर 1/√2, तो अगर जैसे आपको पता है 45, तो आप 45 डिग्री लिख दो। और नहीं पता तो आप पहले ऐसे ट्राइंगल बना लीजिए। अगर मान लो कोई वैसी वैल्यू आ जाती 1 और ये √2, सॉरी आधार बटे करें, तो ये 2 में से कि ये कितना जाएगा, कर्ण माइनस आधार, ये आ जाएगा 1। आपसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है, cosec x। तो cosec x क्या होता है, कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है √2 और लंब कितना है 1। लेकिन 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 ध्यान देना कि ये चतुर्थांश दिया गया है, और चतुर्थांश कौन सा है 270 से 360, यानी कि चौथा चतुर्थांश है। और चौथे में cosec भैया नेगेटिव होता है, तो आंसर माइनस का √2 लगाना। और यहां पे एक ऑप्शन माइनस कर लो, यहां पे माइनस √2। क्लियर है। चलो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का अधिकतम मान। आज हम लोग अधिकतम मान की बात कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहां पे देख, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, देखिए कॉन्सेप्ट समझिएगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहां पे देख लेते हैं। अधिकतम और न्यूनतम मान ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं, कुछ तो आपको याद है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं a sin थीटा के मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो आप जानते हैं a sin थीटा का अधिकतम मान a होगा, न्यूनतम माइनस a होगा। अंदर या थीटा हो, 2 थीटा हो, 5 थीटा हो, थीटा प्लस 5 हो, कुछ भी हो, सिर्फ गुणांक देखे जाते हैं। साइन का गुणांक क्या है a, यानी मैक्सिमम a मिनिमम माइनस a, ध्यान रहेगा। इसी तरीके से a cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू a और मिनिमम क्या होगी माइनस a। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई। एक आध क्वेश्चन इसी पे पहले जल्दी से देख लेते हैं। जैसे सपोज मैंने क्वेश्चन एक यहां पे फ्रेम किया। क्वेश्चन है 3 sin 2 थीटा प्लस 5 का अधिकतम एवं न्यूनतम मान क्या होगा। अधिकतम एवं न्यूनतम मान क्या होगा, अधिकतम एवं न्यूनतम मान क्या होगा। तो यहां लिखा है 3 sin 2 थीटा प्लस 5। सबसे पहले क्वेश्चन में याद रखना, अगर साइन कॉस में अधिकतम या न्यूनतम मान पूछ रहा है तो आप सिर्फ एक काम करना, सिर्फ ये देखना क्वेश्चन में अकेला साइन होना चाहिए या अकेला कॉस होना चाहिए। तो यहां पे देख लो सिर्फ साइन है। अगर मैं इसी की बात करूं तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 है और मिनिमम -3 होगी। 3 + 5 करोगे तो कितना आएगा 8, और -3 + 5 करोगे तो कितना आएगा 2।
यानी मैक्सिमम वैल्यू 8, मिनिमम इज 2। ध्यान रहेगा ये बात। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन और देखा, एक क्वेश्चन और ले लिया, ए साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 4 का अधिकतम एवं न्यूनतम मान पूछा गया, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाए रखना कि तुम अधिकतम या न्यूनतम मान से तभी बता सकते हो जब अकेला या तो साइन हो या अकेला कॉस में कन्वर्ट करो। इसको अगर आप ऐसा देखोगे तो ये लिखा है साइन थीटा कॉस थीटा, अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूं और प्लस 4 ऐसे लिख दूं तो ये बन जाएगा 1/2 साइन 2 थीटा प्लस 4। आई होप ये चीज समझ में आ गई। क्योंकि साइन कॉस दोनों आ रहे थे, मुझे केवल एक में ले जाना था, तो मैंने सिर्फ साइन में इसको बना लिया। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1/2 और मिनिमम -1/2, तो 4 प्लस हाफ 9/2 मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी और मिनिमम वैल्यू 4 में से हाफ गया 3.5 यानी कि 7/2, ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। बना लेंगे ऐसे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि कॉस थीटा प्लस 5 का अधिकतम एवं न्यूनतम मान बताना। देखो सेम वही क्वेश्चन है। देखो यहां लिखा है कॉस थीटा प्लस 5। मैंने कहा कि अंदर कुछ भी चल रहा है उससे मतलब नहीं, सिर्फ कॉस में क्वेश्चन है, कॉफिशिएंट 1 है, मैक्सिमम वैल्यू आप लिखेंगे प्लस का 1 और मिनिमम वैल्यू लिखेंगे माइनस का 1। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 cos 2 थीटा माइनस का 4 का अधिकतम और न्यूनतम मान, का अधिकतम एवं न्यूनतम मान। सेम वही क्वेश्चन है। देखो यहां कुछ करने की जरूरत नहीं है, अकेला सिर्फ कॉस में है, तो 3 cos 2 थीटा माइनस 4, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है 3 और मिनिमम हो जाएगी -3, तो 3 - 4 ये हो गया -1, मैक्सिमम वैल्यू आ गई, और -3 - 4 -7 ये मिनिमम वैल्यू आ गई। तो ये मैक्सिमम और ये मिनिमम, मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आते इसमें नेक्स्ट टाइप में, अगर कहीं लिखा हो अकेले अभी भी आ रहा है ए साइन स्क्वायर थीटा, इस टाइप में लिखा, स्क्वायर लग गया मतलब डिग्री अगर इवन हो, डिग्री अगर इवन हो तो मैक्सिमम वैल्यू तो भैया ए रहेगी, लेकिन मिनिमम जीरो नहीं हो, सॉरी मिनिमम माइनस नहीं हो सकती है, क्योंकि स्क्वायर में निगेटिव कैसे आएगा, तो मिनिमम यहां पे होती है 0। ऐसे ही अकेले अगर आ रहा है ए कॉस स्क्वायर थीटा तो मैक्सिमम वैल्यू ए और मिनिमम वैल्यू 0। ये कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखना है बेटा। अभी इससे भी क्वेश्चन हम लोग करके देख लेते हैं। देखो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 3 cos स्क्वायर 4 थीटा -1 का अधिकतम एवं न्यूनतम मान बताना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करिए। क्वेश्चन में आपने कहा हाँ सर ये क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ कॉस है, यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने लिखा 3 cos स्क्वायर 4 थीटा -1, अंदर एंगल से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये स्क्वायर वाले पोर्शन की मैक्सिमम वैल्यू 3 होगी, लेकिन मिनिमम यहाँ -3 ना लिखना क्योंकि स्क्वायर लगा तो 0 हो जाएगी, बाकी सेम है। 3 में से 1 गया 2, मैक्सिमम वैल्यू आ गई, और 0 में से 1 गया -1, ये मिनिमम वैल्यू आ गई। बता लेंगे आप इस टाइप के क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और कि जैसे लिखा 2 या हाँ चलिए 4 साइन स्क्वायर थीटा +5 का अधिकतम एवं न्यूनतम मान बताना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। क्या क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपको साइन दिख रहा है, इजी क्वेश्चन है। 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 5 लिखा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 4, लेकिन मिनिमम -4 मत लिखना, स्क्वायर है 0, 4 + 5 9 और 0 + 5 5। ठीक है, चलो थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। अगर यहां पे क्वेश्चन लिखा होता 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 3 cos स्क्वायर थीटा
प्लस का 5 का अधिकतम एवं न्यूनतम मान, का अधिकतम एवं न्यूनतम मान, ये हमसे पूछा गया होता। अगेन द सेम सिनेरियो, बट इन दिस क्वेश्चन आपको एक चीज का ध्यान रखना है, क्या क्वेश्चन अकेला साइन में है या अकेले कॉस में, तो आप कहेंगे नहीं सर, साइन का भी टर्म्स है और कॉस का भी टर्म्स है। जैसा मैंने कहा कि जब तक हम इसको अकेला नहीं बना पाएंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो आपने क्या किया, एक साथ दोनों का निर्धारण नहीं हो सकता, क्योंकि जहां एक पोजीशन बताता है वही दूसरा स्पीड के बारे में बात करता है। साइन अगर बढ़ रहा है तो कॉस हमेशा घट रहा होगा इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इन दोनों के नेचर थोड़े से अपोजिट होते हैं। आपने पढ़ा होगा हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति, एक अगर काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में आएगा तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा पोटेंशियल एनर्जी में आएगा, दोनों का समेशन टोटल एनर्जी बन रहा होगा जो कांस्टेंट होगा। खैर फिलहाल यहाँ पे हम लोग करते हैं, एक काम करें, इसको साइन बदल लेते हैं। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा को हमने बिल्कुल नहीं छुआ, कॉस को हमने साइन के पदों में लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आगे जो लिखा है प्लस 5, सॉल्व किया तो ये आ गया 2 साइन माइनस 3, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा 3 प्लस 5 8। बस देखिए अब अकेला साइन में बन गया। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू आप यहाँ पे कॉफिशिएंट क्या -1, ये -1 और यहाँ 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस 1 7, 8 प्लस 0 8, यानी कि ये आ गया मिनिमम, जो काम है वो छोटा ही होगा, मिनिमम होगा, और ये आ गया मैक्सिमम। क्लियर हो गई ये बात? कैलकुलेशन देख लेना है, कैलकुलेशन में गलत ना हो बस, ये हम तुम पे छोड़ रहे हैं। 5 3 8 5 2 7 बिल्कुल सही है, बात समझ में आ गई। चलिए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 1 का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमको चाहिए। चाहे क्वेश्चन को साइन में बदल ले जाओ, चाहे क्वेश्चन को कॉस में बदल ले जाओ, एम बस 2 चीजें याद रखना कि हम कोई भी क्वेश्चन जब भी देखेंगे तो पहली बात एंगल सेम होना चाहिए, यहां भी थीटा यहां भी थीटा, यानी कि ये तो ठीक है। दूसरा एक में होना चाहिए, या तो साइन में हो पूरा या तो पूरा कॉस में। तो कॉस को साइन में बदल लेते हैं, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 प्लस का 1 यानी -1, 3 और 2 ये हो गया 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 5 और मिनिमम स्क्वायर में 0 होती है, तो 5 माइनस 1 ये 4 हो जाएगा, 0 माइनस 1 -1, तो ये हो गई मैक्सिमम और ये हो गई मिनिमम। मैक्सिमम और मिनिमम, यहां तक में किसी को कोई डाउट हो जल्दी से पूछ लूं। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है। आते थोड़े से अलग केस में, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगर कहीं ऐसा लिखा है a साइन थीटा प्लस हो या माइनस b कॉस थीटा, तो आपको पता है कि मैं इसको अगर इस क्वेश्चन में अगर मैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से भाग कर दूं तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस फाई। क्लियर है? अगर प्लस लगा तो थीटा प्लस फाई, या फिर मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा माइनस फाई, ऐसे टाइप का तमाम तरीके इसको बदलने के। फंडा आपको पता है कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से भाग कर दिया। 1 मिनट दे दो, मैं प्रूफ दिखा देता हूं। जैसे कि ये एक्सप्रेशन है, तो मैंने ऐसे लिख दिया ए साइन थीटा प्लस का बी कॉस थीटा, ऐसे लिखा हुआ था, मैंने अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से भाग कर दिया। और मैथ से किसी के चाचा की तो है नहीं, तो भाग किया तो गुणा भी करना पड़ेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैं इसको कॉस फाई का नाम दे देता हूं, तो ये हो गया साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा साइन फाई, और ये चेंज हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस फाई। बट सर आप ऐसा कर क्यों रहे हैं? मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं क्योंकि मैंने अभी बताया कि अधिकतम और न्यूनतम मान निकालने के लिए इस एक्सप्रेशन को मुझे या तो साइन के पदों में लिखना पड़ेगा या कॉस में, सिंगल साइन होना चाहिए या सिंगल कॉस में आना चाहिए। तो अब इस टाइप के अगर क्वेश्चन आए तो हम लोग कैसे करेंगे? तो आपको ध्यान रखना है
कि अगर दिखे a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा, बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि यही गुणांक बनेगा, और मिनिमम वैल्यू होती है माइनस का अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये कॉन्सेप्ट भी आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है? यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है? चलिए, जैसे एक क्वेश्चन एक आध करवा के देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, मान लीजिए 20 साइन थीटा माइनस 21 कॉस थीटा प्लस 25 फाइंड ही लिख दे रहे, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम। जी, अब देखो क्या करना, आपने कहा कि ये लिखा 20 साइन थीटा माइनस का 21 कॉस थीटा प्लस 25, मैंने जैसा बताया था इसको किसी एक में ले जाओ, तो अब किसी एक में ले जाओगे भाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इतने पोर्शन की मैक्सिमम वैल्यू आप जानते हैं अंडर रूट में 20 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी अंडर रूट में 20 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर माइनस का, ये हो जाएगा 29 और ये हो जाएगा माइनस 29। तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 25 25 50 4 54 और माइनस का 4, मैक्सिमम 54, मिनिमम -4। बात समझ में आ गई? ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। जहां आपको लगे स्पीड ज्यादा बता दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन है 1/3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा प्लस 7, फाइंड मिनिमम। मिनिमम वैल्यू चाहिए, अगर इस एक्सप्रेशन का मिनिमम चाहिए, और ये देखो अपान में लिखा है, यानी ये मैक्सिमम हो जाए तो पूरी वैल्यू मिनिमम आ जाएगी। मतलब कहने का हम 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा प्लस 7 का क्या निकालने जा रहे हैं, हम इसका मैक्सिमम निकालेंगे। आप कहेंगे बट सर क्वेश्चन तो मिनिमम पूछ रहा है, आप इसका मैक्सिमम क्यों निकालें? आप समझो मेरी बात को, ये तो 1/, में लिखा है। जब ये ज्यादा से ज्यादा होगा तो एक में अगर ज्यादा से ज्यादा या दो में ज्यादा से ज्यादा संख्या का भाग करेंगे तो वैल्यू छोटी हो जाएगी ओवरऑल। तो ऐसा क्वेश्चन है तो रिवर्स चल लेना है। और अभी आपको बताया था इसका मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालना है तो क्या होगा, अंडर रूट में 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 5, 5 प्लस 7 मैक्सिमम 12। सो आंसर इज मिनिमम वैल्यू 1/12। मिनिमम वैल्यू 1/12 आ जाएगी। बात समझ में आ गई? बिल्कुल सही, वेरी गुड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और इसमें अच्छे क्वेश्चन बनाते हैं, अगर थोड़ा टिपिकल बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन, या चलो साइन लिख दिया, साइन थीटा प्लस 60 प्लस कॉस थीटा प्लस 1। ये क्वेश्चन है, आपको अधिकतम मान बताना है साइन थीटा प्लस 60 प्लस कॉस थीटा। सर ये क्वेश्चन में तो दो बवाल है। बवाल नंबर 1 कि सर एंगल अलग अलग है। बवाल नंबर 2 सर साइन और कॉस दोनों हैं। बवाल नंबर 2 बहुत इजी है, साइन और कॉस दोनों, वो तो हम डील कर लेंगे, हम एक में बदल देते हैं। बवाल नंबर 1 वो भी इजी है। बवाल नंबर 1 क्या, थीटा प्लस 60 है, आप फार्मूला ओपन कर दीजिए साइन ए कॉस बी का, और आपका ये सिंपल थीटा में दिखने लगेगा। ठीक है, कोई कमेंट आ रहा है, एक मिनट पढ़ लूं। चलो कोई बात नहीं बेटा, लेट हो जाया करो तो आके कमेंट मत किया करो कि लेट हो गया। ठीक है, मैं समझ जाऊंगा कि आप लेट हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी लेट ही रहते हैं। ये वीडियो जब उनका छूट जाता है तो रात को 1-2 बजे ही इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप जब लिखते हो ना सर मैं लेट हो गया, तो मैं यहाँ से आके देखने लगता हूँ कि आप मतलब कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहे हो। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, जो बच्चे लेट हो जाया करे वो बताया मत करिए कि हम लेट हो गए, या अगर आप खाना खा के आए तो ये
प्लीज़ ना मेंशन किया करो कि सर मैंने अभी अभी जस्ट खाना खाया है और अभी मैं जस्ट आया हूँ, ठीक है। इससे मुझे थोड़ा सा क्या होता है, मैं वहाँ तक जाऊँगा और देखूँगा कमेंट में लिखा है खाना खाया है, ठीक है, तो मुझे आ जाएगी गुस्सा, क्योंकि मैंने सुबह से खाना खाया नहीं है। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? चलो, साइन थीटा प्लस 60 प्लस का कॉस थीटा प्लस का 1, साइन ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस 1, ये ऐसे लिखा है। कॉस 60 की वैल्यू तुम्हें पता है? तुमने कहा हाँ सर ये तो मुझे पता है, साइन थीटा 1/2 प्लस का ये √3/2 कॉस थीटा, और सर जी एक कॉस थीटा तो और भी था ना यहाँ पे, एक कॉस थीटा, आगे कॉस थीटा प्लस का 1। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तुमने कहा सर बस अब आगे 1/2 साइन थीटा प्लस, इन दोनों में कॉस थीटा कॉमन है तो 2 + √3/2 कॉस थीटा प्लस 1। तुमने कहा बस सर अब मैं यहां से मैं करूंगा, ये मेरा वही बन गया a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। देखिए जरा, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, और मैक्सिमम वैल्यू मैं डायरेक्ट यहां पे लिख दे रहा हूं, सॉल्व आप कर लेना। √a² यानी 1/4 प्लस b² 4 3 7 प्लस का 4√3/4, तो ये हो गया √a² प्लस b², इसकी वैल्यू आ गई और प्लस का 1 चल रहा है, प्लस 1, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू साइन और कॉस में इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ये पहला बेसिक टाइप था। जल्दी से यस और नो बोलो, ये चीज समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हो गई ये बात? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप। अगर हमारे सामने कुछ ऐसे एक्सप्रेशन आ जाए, देखिए साइन की पावर बहुत इंपॉर्टेंट है एनडीए वालों, एक इसमें स्टार वाला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक और 5 स्टार। देखो क्या है ये, कि अगर साइन की पावर m थीटा प्लस कॉस की पावर n थीटा, गुणांक सेम होने चाहिए, और यहां पे एक चीज और है, m और n इवन हो, m और n क्या हो? इवन हो। m और n अगर सम संख्याएं हो तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमेशा हमेशा 1 आएगी। 90 डिग्री रख देना, क्या रख देना? थीटा 90 डिग्री पे। और मिनिमम वैल्यू के लिए भी आप कुछ ना करो, थीटा बराबर 45 डिग्री रख दो। थीटा क्या रख दो? 45 डिग्री। याद रहेगी ये बात? ये छोटी सी बात क्या आपको याद रहेगी? जल्दी से बताओ। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसकी मिनिमम वैल्यू ये निकल के थी 1/√2, या ऐसे 1/2 की पावर m/2 प्लस 1/2 की पावर n/2, ये होती है मिनिमम वैल्यू। लेकिन हाँ ध्यान रखेंगे कि साइन की पावर इवन होनी चाहिए, कॉस की पावर इवन होनी चाहिए, कोएफिशिएंट दोनों के सेम होने चाहिए। आते हैं इसके क्वेश्चन, सर जी दिखा दो। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएंगे? जैसे क्वेश्चन आ गया साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम, अधिकतम और न्यूनतम मान निकालना है इसका। चलिए देखो कैसे करेंगे अधिकतम और न्यूनतम मान। अभी मैंने बताया था साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 2 थीटा, दोनों इवन है तो मैक्सिमम वैल्यू तो 1 आएगी। आप इसको एक में कन्वर्ट करोगे टाइम लगेगा, ठीक है। मैक्सिमम 1 आएगी। अब मिनिमम के लिए बताया था 1/2, जो पावर है 4 का आधा 2 प्लस 1/2, 2 का आधा 1, 1/4 1/2 यानी कि 2/4, 1/4 3/4, ये आ गई मिनिमम वैल्यू। ये हो गई मैक्सिमम और ये हो गई मिनिमम। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। जैसे कि पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन, a बराबर साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 8 थीटा, देन तो पहला ऑप्शन दिया कि 0 से लेके 1 के बीच में, दूसरा ऑप्शन दिया कि 1/2 से लेके 1/4 तक,
तीसरा ऑप्शन दिया 5/16 से लेके 1 तक। चौथा ऑप्शन दिया नन। आप लोगों को लग रहा होगा तीसरा ही होगा, इसमें सोच रहे थे सर थोड़ा बहुत, बाकी तुरंत तुरंत लिख गए थे। खैर कोई बात नहीं। साइन की पावर इवन है तो देखो क्या करेंगे, अगर साइन की पावर इवन है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, तो मैक्सिमम 8 थीटा, तो मैक्सिमम तो फिक्स है 1 होगी। मिनिमम के लिए 1/2 की पावर 2 प्लस 1/2 की पावर 4, 1/4 प्लस का 1/16, 4/16 यानी कि 5/16, यानी मिनिमम 5/16, मैक्सिमम 1 और वैल्यू 5/16 से 1 तक जाएगी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। सर अगर m और n ऑड हो तो बेटा, अगर ऑड होंगे तो मेरे पास तो एक पूरा पूरा चैप्टर पढ़ा है उसके लिए, ये सारे क्वेश्चन के लिए एक चैप्टर पढ़ा है। ये तो देखो टाइप्स है। अगर आपने कहा कि सर इन केस ऑड हो तो हम क्या करेंगे, भैया ऑड होगा तो आप डिफरेंशिएट करके कर सकते हो, ऑड के लिए कोई पैटर्न नहीं है। और एग्जाम में आज तक ऑड आया ही नहीं क्योंकि पैटर्न नहीं है, फिर तो अवकलन ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा आपके पास। ठीक है, चलो यहां तक में किसी को कोई डाउट हो जल्दी से पूछ लीजिए। यहां तक आ गया। एक क्वेश्चन में और बेहतरीन आपको दिखाता हूं, ये भी एनडीए में आ चुका है, ये भी एनडीए में आ चुका है। एक और मैं एनडीए वाला क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। जैसे क्वेश्चन है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, फाइंड द मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम तुम्हें याद है 1 होती है, तुमने कहा मिनिमम भी मुझे याद है। 1/2 की पावर 6 का आधा 3, 1/2 6 का आधा 3, 1/8, 1/8, 2/8, 1/4 आंसर हो गया। कमेंट करके ये बता देना, थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूं तो नेक्स्ट लेक्चर में कमेंट कर देना कि सर थोड़ा सा फास्ट था ये लेक्चर। ठीक है, तो मैं स्लो में पढ़ा दूंगा। फिलहाल ये बहुत सिंपल चीजें हैं, तो मेरे ख्याल से साइन के जितने भी एक्सप्रेशन हैं वो आप सभी इजीली बता सकते हो। यहां तक में किसी को कोई डाउट है? एक बच्चा कुछ बोला है सर मैसेज किया था बट ऐड नहीं किया व्हाट्सएप ग्रुप पर। ठीक है बेटा, मैं चेक कर लूंगा। आज मैं विजय सर से पूछूंगा। आज एक बच्चा भी आया था, तो फिलहाल देखता हूं क्या है। देन इसके बाद मैं क्या तुमको क्वेश्चन कराऊं, तो ये एक हो गया। एक क्वेश्चन चलो और लिख दे रहा हूं, जगह बची है तो फिर साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, फाइंड द मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, ये आप जानते हैं। मिनिमम वैल्यू भी आप जान गए। साइन इवन है, कॉस इवन है, 1/2 लिखा, 4 का आधा किया 2, फिर 4 का आधा किया 2, 1/4, 1/4, 2/4 आंसर इज 1/2। ठीक है, चलो तो अपन लोगों ने बहुत सारे पैटर्न देख लिए। इन सारे पैटर्न में खास बात है, मेरे को साइन कॉस का क्वेश्चन दिखेगा तो पहला मैं दिमाग में रखूंगा कि या तो मैं साइन में बनाऊं क्वेश्चन को या फिर कॉस में। दूसरा पैटर्न होता है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, है ये भी वही जिसमें मैक्सिमम वैल्यू √a² प्लस b² और मिनिमम वैल्यू माइनस का √a² प्लस b²। थर्ड ये पैटर्न आपने देखा, साइन की पावर इवन हो, कॉस की पावर इवन हो। ये तीनों पैटर्न आपको याद होने चाहिए। आते हैं कुछ और स्टैंडर्ड पैटर्न में। क्वाड्रेटिक पैटर्न मतलब अब आपके पास यहां पे कुछ नहीं बचेगा सिवाय द्विघात समीकरण के। ये अलग पैटर्न है, द्विघात समीकरण, ये क्वाड्रेटिक है, यहां कैलकुलस की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि क्वेश्चन आया 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन थीटा प्लस का 4 या माइनस का 4, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ये क्वेश्चन है। अब देखो आपने कहा सर क्वेश्चन तो साइन में ही है बट साइन स्क्वायर थीटा भी है और साइन थीटा दोनों टर्म है। अगर आप देखोगे तो आपको ये क्वाड्रेटिक जैसा दिखने लगेगा द्विघात समीकरण के रूप में। अगर मैं 1 मिनट के लिए यहां पे, और आपको ऐसे ही करना है, साइन थीटा को मैं x मानूं तो ये बन जाएगा 3x² माइनस का x माइनस का 4, ऐसे बन जाएगा।
y मैंने बोल दिया इसको। अब मैंने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन किया, dy बाई डी एक्स बराबर किया 0। इसका अवकलन आएगा 6x माइनस का 1 बराबर 0, x बराबर 1/6। और तुरंत इस x को आप फिर से लिख दो साइन थीटा। और यहां पे तुरंत सोचना क्या साइन थीटा का मान 1/6 हो सकता है? तो आपने कहा यस, साइन थीटा का मान 1/6 हो सकता है, क्योंकि साइन थीटा का मान -1 और 1 के बीच में होता है। तो ऐसा थीटा होगा जिसमें वैल्यू 1/6 एग्जिस्ट कर सकती है। हाँ ना बोल दो पहले, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब मेरी बात बताना, अब हम सर निकालेंगे कौन सी वैल्यू? तो याद रखना कॉन्सेप्ट ये है, अगर कॉफिशिएंट मतलब अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में अगर a पॉजिटिव है, a क्या है? पॉजिटिव है, तो मिनिमम वैल्यू आती है। तो मिनिमम वैल्यू आप कैसे आएगी? मिनिमम वैल्यू आती है, और वो मिनिमम वैल्यू ऐसे ही आएगी, जो आपने साइन थीटा 1/6 रखा है वो यहां रख दीजिएगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? 3 1/6 का स्क्वायर माइनस 1/6 माइनस 4, 1/36, 3 से काटा 1/12 माइनस 1/6 माइनस 4, 12 को एलसीएम रख लिया, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस 1 और माइनस का 48, माइनस का 1 माइनस का 48 माइनस का 49। ये वैल्यू आ गई बेटा मिनिमम। अब आपने कहा सर मैक्सिमम कैसे निकालेंगे? उसके लिए मैक्सिमम के लिए साइन थीटा 1 माइनस 1 रख के देखो, रखने पर जो ज्यादा आए, जो ज्यादा हो, साइन थीटा या तो हम 1 रखते हैं या तो -1, क्योंकि 90 डिग्री से ज्यादा क्या जाएगा आप खुद समझो कि अगर ये बाउंडेड फंक्शन है तो मिनिमम के बाद जो रेंज बनेगी वो इंक्रीजिंग फंक्शन की बनेगी, या मैक्सिमम आया तो डिक्रीज की रेंज बनेगी। तो जितना ज्यादा थीटा होगा उतनी ज्यादा वैल्यू दे देगा। तो थीटा 1 और -1 रखेंगे। अगर हमने 1 रखा, साइन थीटा 1 रखने पे, साइन थीटा 1 रखने पे वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 1 माइनस 4, जो कि हो जाएगा माइनस का 2। और साइन थीटा -1 रखने पे वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस 1 माइनस 4, 0। और 0 और -2 में बड़ा कौन है? 0। तो मैक्सिमम वैल्यू इस क्वेश्चन की होगी 0। इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और करा के दिखाता हूं, कंफ्यूजन मत रखना। फिर से देखो एक क्वेश्चन, साइन या कॉस में ले लेता, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 कॉस थीटा और प्लस का यार कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा प्लस का 2 मान लीजिए। फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम। तो याद रखो पहली पॉइंट, ये द्विघात का एक रूप है, क्वाड्रेटिक पैटर्न है। अगर ये क्वाड्रेटिक पैटर्न आपको दिख जाए तो सीधे सीधे आपको करना क्या वो मैं बता रहा हूं। आपको क्या करना है, यहां पे इसको x से रिप्लेस कर देना है, y बराबर लिख लेना है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2। इसका अवकलन कर दीजिए dy बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिए 2x माइनस 3। यहां से x बराबर 3/2 आएगा, ठीक है। और x की जगह लिखा cos थीटा बराबर 3/2 और आगे लिखेंगे जो कि संभव नहीं, जो कि संभव नहीं है। भैया साइन थीटा की जो वैल्यू है वो 3/2 हो ही नहीं सकती, एक से ज्यादा। तो अब ये यहां से एक चीज समझ में आ गई, मिनिमम वैल्यू नहीं आएगी। अब मैक्सिमम के लिए, मैक्सिमम के लिए कॉस थीटा आप एक बार 1 रखिए और एक बार कॉस थीटा -1 रखिए। तो 1 रखने पर 1 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 0, तो 1 माइनस 3 प्लस का 2 बराबर 0 आ रहा है। और -1 रखने पर 1 प्लस का 3 प्लस का 2 बराबर कितना आ गया? 6। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। सिर्फ यहां पे एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, वो भी कौन सी? मैक्सिमम, जो कि होगी 6।
मिनिमम एग्जिस्ट करेगी नहीं, मिनिमम एग्जिस्ट करेगी नहीं, यानी कि आंसर इज 6। जल्दी से बताइए, यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, चलो, तो ये हो गया मैक्सिमम और मिनिमम साइन कॉस के सारे केस। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एक केस और स्टैंडर्ड, मैक्सिमम एंड मिनिमम, सॉरी, मिनिमम वैल्यू ऑफ मिनिमम वैल्यू ए टेन स्क्वायर थीटा, कभी भी ये एक्सप्रेशन दिखे प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल टाइप। इसकी मिनिमम वैल्यू होती है 2 रूट ए बी, मिनिमम वैल्यू इज 2 रूट ए बी। एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट है 9 टेन स्क्वायर थीटा और 10 का व्युत्क्रम कॉट होता है 16 कॉट स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान, का न्यूनतम मान मिनिमम वैल्यू, तो ये हो जाएगा 9 टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 16 कॉट स्क्वायर थीटा, और मिनिमम वैल्यू अभी मैंने बताई थी, मैक्सिमम इनफिनाइट होगी, मिनिमम होगी 2 रूट ए बी, 9 गुड़े 16, 4 3 12 दूनी 24। ठीक है, ऐसे एक और क्वेश्चन लेते, थोड़ा सा अच्छा करते हैं क्वेश्चन को। 9 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 16 कॉसेक स्क्वायर थीटा, फाइंड द मिनिमम वैल्यू, फाइंड द मिनिमम वैल्यू। तो देखो 9 सेक स्क्वायर थीटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 9 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस 16 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं फर्दर 9 प्लस 16 फिर 9 10 स्क्वायर थीटा प्लस 16 कॉट स्क्वायर थीटा। अभी थोड़ी देर पहले इसका मैंने मिनिमम वैल्यू निकालना आपको सिखा चुका, 2 रूट ए बी होता है, तो ये आंसर हो जाएगा 9 प्लस 16 और इसकी वैल्यू आई थी 24, 24 36 10 40, आंसर इज 49। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 49, मिनिमम वैल्यू इसकी क्या की 49। ठीक, यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी से पूछिए। यहां तक क्लियर है? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आप पैटर्न आपको इतने सारे बता दिए, उन पैटर्न को ध्यान रखिएगा मैक्सिमम और मिनिमम के लिए। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन में, जहां पे हम लोग क्वेश्चन में थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का अधिकतम मान, अभी बताया था बेटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखा हुआ है, यहां पे कोफिशिएंट 1 है, यहां पे 1 है, मैक्सिमम वैल्यू मैंने बताई थी आपको क्या होती है, अंडर रूट में ए स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट में 2, इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, सेम वही मैक्सिमम वही मिनिमम, माइनस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 5, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर वही क्वेश्चन आया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सेम वही है, साइन भी है कॉस भी है, मिनिमम होता है माइनस का अंडर रूट ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2, आंसर इज डी। नेक्स्ट कॉस 120 का मान, भैया ये किसको नहीं आएगा, कॉस 120 को आप लिख सकते हो कॉस 180 माइनस 60, 180 में बदलता नहीं यानी कॉस 60 रहेगा, और 180 माइनस थीटा दूसरा चतुर्थांश है, माइनस बाहर आएगा, माइनस का 1/2, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट साइन माइनस 240 का मान, साइन माइनस 240 डिग्री, साइन में माइनस आएगा, माइनस बाहर आएगा, 240 डिग्री हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं माइनस का साइन 180 से चेंज करते हैं 180 प्लस 60 लिख सकते हैं, तीसरा चतुर्थांश हो गया उसमें माइनस का आएगा, साइन का साइन रहेगा, लेकिन बाहर एक माइनस आएगा, बाहर एक माइनस पहले से था यानी प्लस हो जाएगा, और आंसर हो जाएगा √3/2।
टू ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 300 डिग्री, cos 300 डिग्री का मान पूछा है, इसको मैं लिख सकता हूं cos 360 माइनस 60। चौथा चतुर्थांश में cos का तो पहली बात cos रहेगा, चतुर्थांश चौथा यानी पॉजिटिव रहेगा, cos 60 की वैल्यू 1/2 ऑप्शन सी। साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा, कितना खूबसूरत क्वेश्चन है। साइन 180 माइनस थीटा, दूसरा चतुर्थांश 180 में चेंज नहीं होता इसलिए साइन पॉजिटिव। तीसरे चतुर्थांश में चला गया गलती से तो ये हो जाएगा नेगेटिव। इनटू में कॉसेक स्क्वायर थीटा को मैं 1/sin स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। ये वैल्यू कैंसिल और आंसर इज -1। ठीक है, नेक्स्ट सेम वही क्वेश्चन, cos पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा, दो बार लिख रहा है, पागल हो गया। सेक स्क्वायर थीटा, एक काम करिए यहां पे एक बार प्लस कर लीजिए, क्वेश्चन में यहां प्लस होगा। ये दूसरा चतुर्थांश है जिसमें नेगेटिव होता है और तीसरे में भी नेगेटिव होता है। इनटू में 1/cos स्क्वायर थीटा, कैंसिल, आंसर इज +1। tan 240 डिग्री का मान, तो इसको मैं लिख सकता हूं, मैं थोड़े स्पीड में इसलिए हूं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आसान आपको पता है। तीसरा चतुर्थांश यानी tan पॉजिटिव रहेगा, tan 60 डिग्री और tan 60 डिग्री का मान रट गया तुम लोग को √3 होता है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। साइन 90 माइनस ए, साइन 180 प्लस ए, फिर प्लस cos 90 प्लस ए और cos 180 माइनस ए। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप ए को कुछ मान क्यों नहीं देते। मैं मान सकता हूं बट मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, देखो जो चीज आसान हो उसको और आसान करने के चक्कर में मत पड़ा करो। जैसे 2 + 3 है, अब तुम उसमें भी सोचो, उसमें हम ट्रिक लगा देंगे कि 2 + 3 को 5 लाना है, उसमें क्या ट्रिक होगी सर, वो हम लोग ढूंढेंगे। तो ये ना करो, आसान को आसान रखो, वरना कभी कभी क्या होता है एक्सपेरिमेंट के चक्कर में आपके टाइम वेस्ट हो जाता है, 2 ऑप्शन मैच करने लगते हैं या आपने कोई इन्फिनाइट बना दिया। तो ये साइन 90 माइनस है, बेसिक आइडेंटिटी याद होंगी आपको। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, यानी ये cos हो जाएगा, 90 में चेंज होता है, 180 में चेंज नहीं होता, यानी साइन का साइन रहेगा। चतुर्थांश तीसरा है इसलिए माइनस आएगा बाहर। फिर cos 90 माइनस, पहले cos 90 है तो साइन आएगा, cos 90 प्लस थीटा, चतुर्थांश दूसरा इसलिए माइनस आएगा, इनटू दूसरा चतुर्थांश ये भी है इसलिए ये भी cos आएगा, लेकिन यहां पे भी माइनस आएगा, नहीं प्लस हो जाएगा। ये वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, सिंपल सा आंसर 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको। चलो नेक्स्ट, आप लोग करो इसको जल्दी से, बताइए क्या आंसर होगा। tan 90 प्लस थीटा, दूसरा चतुर्थांश यानी कि माइनस का कॉट है। हाँ क्या हुआ, तो tan 270 माइनस थीटा, चतुर्थांश कौन सा है भैया, ये तीसरा है ना, तीसरा है 10, और 10 का क्या हो जाएगा, कॉट है। फिर माइनस का सेक, पहले में तो सभी पॉजिटिव है, सेक का किस में बदलेगा, कॉसेक में, फिर सेक है बदलेगा कॉसेक में। बस ये देख लो चतुर्थांश कौन सा, तीसरा, तीसरे में ये नेगेटिव होता है यानी यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे ये बन गया कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है। भैया ये तो पढ़ा होगा ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो कॉट ए की जगह कॉट ए लिख लो। tan 90 प्लस थीटा दूसरा चतुर्थांश है यानी ये भी कॉट में बदलेगा और दूसरे में नेगेटिव होता है। tan तीसरे में है और tan 180 में 180 रहेगा, चौथे में नेगेटिव आएगा tan ए कॉट ए सब मर गए एक दूसरे से, डी ऑप्शन। देखो cos 1 को लेके cos 90 था, cos 90 की वैल्यू खुद 0 होती है, मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर 0 ही कर देगा, सी ऑप्शन। साइन 15 डिग्री की वैल्यू रटाई थी बेटा, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ये नहीं लिखूंगा,
√3 माइनस 1/2 इससे पहले वाली क्लास में सारी वैल्यूज मैंने निकाल के प्रूफ करा के दिखाई है, तो डायरेक्ट लिखूंगा और आपको याद रहनी है। sin 15 √3 माइनस 1/2 cos 15 √3 प्लस 1/2 tan 15 2 माइनस √3 cot 15 2 प्लस √3 sin 18 √5 माइनस 1/4 sin 36 √10 माइनस 2√5/4 cos 36 √10 प्लस 2√5/4 और cos 18 √5 प्लस 1/4। इस तरीके से आपको सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए, सारी वैल्यूज आपको जो भी हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, cos 15, देखो फिर वही क्वेश्चन आ गया, डी ऑप्शन। tan 75 को मैं लिख सकता हूं, tan 75 डिग्री को मैं cot 15 लिख सकता हूं, cot 15 को मैं 2 प्लस √3 लिख सकता हूं, ऑप्शन सी। cos a cos b माइनस sin a sin b, फॉर्मूला cos a प्लस b। कुछ लोग इसमें भी थीटा और फाई मान के कर रहे होंगे कि थीटा और फाई मान लिया, ये सिंपल है, फॉर्मूला है आपके सामने, cos a cos b माइनस sin a sin b, फॉर्मूला इज cos a प्लस b। हर्षित बच्चा मैं ट्राई करो, आप लोगों का दिमाग पता नहीं बेटा, तुम लोग पता है मुझे ना वो अलादीन वाला जिन समझते हो कि अभी हम जिन को ऐसे रफ करेंगे, आका प्रकट होंगे, मतलब हम प्रकट होंगे, फिर हम कहेंगे आका बताओ क्या हुक्म है, फिर आप कहोगे सर एनडीए से पहले कोनिक्स भी करा देना, एनडीए से पहले कैलकुलस भी करा देना, हो सके तो पूरा प्रीवियस ईयर भी करा देना, और सर उसके बाद जब पूरा आप करा देना तो एक बार फिर से रिवीजन भी करा देना। भाई साहब मैं बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ, अलजेब्रा कंप्लीट करा चुका हूँ, ट्रिग्नोमेट्री प्रॉमिस कर चुका, हो जाएगी, और आपको लग भी रहा हो गई है यार, हो जाएगी नहीं, ये हो गई है। आने वाले 1 हफ्ते के अंदर पूरा ट्रिग्नोमेट्री, 2 हफ्ते के अंदर पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपका कंप्लीट हो चुका होगा। 2 हफ्ते बहुत ज्यादा, और हम खींच देंगे, मान लो 3 हफ्ते, तो ट्रिग्नोमेट्री आपकी कंप्लीट हो गई। स्टैटिस्टिक्स बोल चुका हूँ कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। मन में आया तो वेक्टर करवा दूंगा, ठीक, क्लास में तो होना है, और ऑनलाइन का अभी हम श्योर नहीं कर रहे हैं। और रही बात कोनिक्स, मैंने यूट्यूब पे वीडियोस डाले हैं बेटा, आप देख लो यूट्यूब पे, काफी भर भर के मैंने मैराथन में कोनिक्स 1 और 2 किया है। अगर पैरेलल बैच स्टार्ट हुआ तब तो वो स्टार्ट हो जाएगी, नहीं स्टार्ट हुआ तो बेटा थोड़ा सा मुश्किल आएगा, क्योंकि पेपर 16 अप्रैल है, 16 मई नहीं है। और अब तो आपको पता होगा कि एक नोटिफिकेशन और आया है, एयरफोर्स का एक नोटिफिकेशन कल आया है, जिसमें पेपर वो 16 मई में करवा रहे हैं, यानी कि एक अभी खत्म हुआ है जनवरी में और तुरंत मई में दे दिया, उसके बाद फिर सितंबर में देंगे। तो लगातार इतनी वैकेंसी आ रही है, और इस टाइम पे सेलेक्ट नहीं हुए, ये अपॉर्चुनिटी अगर आप नहीं ग्रैब कर पाए तो ये समझो फिर तो मुश्किल है, क्योंकि अभी वैकेंसी भर भर के आ रही है। चलो नेक्स्ट, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, बहुत खूबसूरत फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये कौन सा फॉर्मूला है, ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। चलो इसका मान यहां मान के कर सकते थे, लेकिन इजी दिखे तो, जैसे 1 प्लस कॉस 2 थीटा का मैंने ये फॉर्मूला लगाया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 1 माइनस इसका लगा दिया साइन वाला, जिससे 1 कैंसिल हो जाए, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अभी देखो प्यारे बच्चों, 1 से 1 कैंसिल, ये 1 से ये 1, 2 से 2, ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट, साइन 2a अपान 1 प्लस कॉस 2a, मान के करना चाहो कर सकते हो, जैसे a बराबर अगर आपने 45 माना तो ये साइन 90 बन जाएगा, साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1 अपान कॉस 90 0, यानी 45 पे 1, ये गलत, ये गलत, ये हो सकता है, ये हो सकता है, इन दोनों में क्या होगा, तुरंत मैंने a को कुछ और मान लिया, a बराबर 30 मान लिया, तो ये हो जाएगा साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, यानी ये 3/2 हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 1/√3, और 30 मानने पे 1/√3, इससे आ रहा है बट इससे नहीं आ रहा है, सही एक बार और सही हुआ, सही हमेशा सही होता है। नेक्स्ट, साइन 18 डिग्री की वैल्यू √5 - 1/4 होती है। नेक्स्ट, साइन 36 डिग्री की वैल्यू √10 - 2 √5/4 होती है। कॉस 36 की वैल्यू प्लस में आएगी, माइनस वाले तो है नहीं। अब आप बता सकते हो कॉस 36 की वैल्यू क्या होनी चाहिए,
रूट 5 प्लस 1/4, ये हो गई cos 36 की वैल्यू। ठीक, नेक्स्ट cos 18, तो ये हो गई cos 18 की वैल्यू। चेक कर लेना, मैंने प्रूव किया है, अब देख लीजिएगा। मेरा मतलब वो नहीं था, बस सर इतना करा देना पेपर क्रैक हो जाए। हाँ हर्षित, इतना देखो, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आप ये मान के जाओ कि अगर आप पूरा अलजेब्रा पढ़ रहे हो अच्छे से, पूरी अलजेब्रा तैयार हो, पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपकी तैयार हो, और आपका एक दो टॉपिक स्टैटिस्टिक्स तैयार हो, वेक्टर तैयार हो, तो इतने टॉपिक से आप एनडीए जैसा पेपर इजीली क्रैक कर सकते हो। अगर क्वेश्चन मुश्किल से एक दो गलत कर रहा हो, आप इजीली क्रैक कर ले जाओगे। फिर दो ही यूनिट बचती है आपकी, कौन सी? कोनिक्स और कैलकुलस। तो ऑनलाइन बैच में ये अभी नहीं हुई है, और ये भी हम पैरेलल में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो 1 + tan थीटा 1 - tan थीटा, भैया इसको तो ये 1 + tan थीटा याद ही रख लो, ये बहुत जगह आता है। 1 - tan थीटा, मैं थोड़ा सा आपको इसको ऐसे दिखा रहा हूँ। मैं 1 को ऐसे लिख सकता हूँ, 10 π/4 प्लस tan थीटा, और यहाँ पे लिखा 1 माइनस, यहाँ पे इंटू में 1 मान लिया, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 π/4 tan थीटा। ये फार्मूला है tan a + b का, तो 10 π/4 प्लस थीटा। आप थीटा मान भी सकते थे, डी ऑप्शन। cos 20, cos 40, cos 80, इसको अगर मैंने थीटा बोला तो ये 60 माइनस थीटा हो गया, और ये 60 प्लस थीटा हो गया। मैंने लास्ट टाइम आपको ये आइडेंटिटी बताई, cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा बराबर सीधे लिख सकते हैं हम लोग 1/4 cos 3 थीटा। तो यहां पे हो जाएगा 1/4 cos थीटा, किसको माना आपने? 20 को, 20 का 3 गुना 60, cos 60 की वैल्यू 1/2, आंसर इज 1/8। साइन थीटा कॉस थीटा का अधिकतम मान पूछ रहा भाई साहब ये हमसे। पहले तो सिंगल बना लो इसको, यहां 2 से गुणा 2 से भाग कर सकते हैं हम, और ये बन गया 1/2 साइन 2 थीटा, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? जो इसका गुणांक होगा कोएफिशिएंट 1/2, डी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी 1 बनी, तो फार्मूला भाई ये नहीं याद होगा तो क्या याद होगा? cos 2 थीटा 10 20, ये देखो अभी वही फार्मूला आ गया, 10 20 tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा। बस यहाँ पे 1/4 नहीं होगा, याद रखना, बराबर होता है tan 3 थीटा। थीटा मैंने 20 इसको माना, ये 60 माइनस थीटा दिख गया, और ये 60 में 20 जुड़ा, ये भी दिख गया। तो ये आंसर हो जाएगा tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3। चलो नेक्स्ट 1, देखो a को कुछ मान लेते हैं। अगर मैंने a को 0 माना, जैसे मैंने a को 0 माना, तो 1 + sin 0 0 cos 0 1, 1 + 0 + 1, आंसर इज 0। 0 माने पे cot 0 की वैल्यू इनफाइनाइट, गलत। ये हो सकता है tan 0 0 होता है, ये गलत। यानी अब दो लोगों में जंग है, B और C। मैंने एक काम किया, मैंने a बराबर 45 माना। अगर मैंने 45 माना तो ये आ जाएगा 1 + sin 90 की वैल्यू 1 cos 90 0, फिर ये 1 + 1 + 0, आंसर हो जाएगा 1। 45 मानने पे 1 आना चाहिए, यहाँ 45 दूनी 90, tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट, ये गलत हो गया। सही एक बार फिर सही हुआ, सही हमेशा सही होता है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर वही चीज है, मानने वाले क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन मैं एग्जाम में यही बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं बेटा। आपको अगर ये मानना आता है, आप जैसे यहाँ पे आइडेंटिटी कहाँ लगा लो, कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है? डायरेक्ट नहीं दिख रही है, या साइन कॉस में चेंज करो। तो ऐसे क्वेश्चन मान के करो तो जल्दी हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने मान लिया सपोज a बराबर, अब 0 नहीं माना, क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट कर देगा। 90 नहीं मानूंगा, क्योंकि 10 90 मान सकता हूँ, 90 एक बार मान सकता हूँ, इनफाइनाइट नहीं हो रहा है। हाँ 90 अगर मैं मानता, 90 cot 90 की वैल्यू 0, cosec 90 की वैल्यू 1, ये -1, और अपान में 0 -1 + 1। 90 भी नहीं मानना चाहिए था, ये 0 अपान 0 बन गया। 90 मत मानिए,
तो 90 नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे सर? 30 मान लो, वैल्यूज क्या एक ही है, 30 मान लेते हैं। कॉट 30 की वैल्यू √3, कॉसेक 30 की वैल्यू 2 -1, फिर √3 -2 +1, ये आ जाएगा √3, यहां पे कर दे रहा हूं, √3 +1 √3 -1, सॉल्व कर चुके इसको, 2 + √3। अब आप बताओ यहां पे 30 मानने पे 2 प्लस, कॉसेक 30 2 होता है और ये √3, ये मैच हो रहा है। सेक 30 गलत, कॉसेक 30 2 + ये भी गलत, तुम भी गलत, सिर्फ ए ऑप्शन 30 मानने पे सेटिस्फाइड हो गया। बात समझ में आ गई? इस तरीके से क्वेश्चन आप मान के कर सकते हैं। ये भाई कितनी बार ये फॉर्मूला आएगा, sin थीटा sin 60 - थीटा sin 60 + थीटा बराबर होता है 1/4 sin 3 थीटा। थीटा यहाँ पे 10 है, अगर मैं थीटा को 10 बोलूं, 60 में से 10 गया 50 आ गया, 60 + 10 70 आ चुका है, यानी कि 1/4 sin 30 की वैल्यू 1/2, आंसर इज 1/8। नेक्स्ट, अब ये cot 60 की वैल्यू 1/√3, सेम फार्मूला है। हाँ, फिर से थीटा मानते हैं। थीटा अगर मैंने 0 मान लिया तो 1 - 10 स्क्वायर 45 है कि 1 + 1, आंसर इज 0, 0 मानने पे 0। कॉसेक 0 की वैल्यू इन्फिनाइट हो जाएगी, गलत, साइन 0 हो सकता है, कॉट 0 इन्फिनाइट होता है, गलत, tan 0 हो सकता है, यानी कि 0 मानने पे दो आंसर मैच हो रहे हैं, बी और डी। मैंने थीटा कुछ और कर दिया, मैंने थीटा बराबर 45 मानने की कोशिश की, तो ये आ जाएगा 1 - 10, 45 में से 45 गया, 45 कट जाएगा, यानी 0 हो जाएगा, tan 0 इज 0, और 1 + 0 ये आ गया 1, 45 मानने पे 1, साइन 45 दूनी साइन 90 1 होता है, और tan 90 इन्फिनाइट, ये गलत, सही, एक बार फिर सही होता है, बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, चलो मान लेते हैं x को मैंने यहां पे मान लिया, सपोज 0 नहीं मानना क्योंकि नीचे 0 5 0 बन जाएगा, x को मैंने मान लिया 30, साइन 30 1/2, साइन 90 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 90 0, सॉल्व किया, ये आ गया 3/2, ये √3/2, 2 2 कैंसिल, 1/√3 आना चाहिए, क्या रखने पे 0, 30 की वैल्यू 1/√3 ये हो सकता है, tan 60 की वैल्यू नहीं होती है, cot 30 की वैल्यू √3 होती है, ये भी गलत हो गया, लेकिन cot 60 हो सकता है। तो आंसर या तो ए या तो डी, मैं x को कुछ और मान लेता हूं, x बराबर मैं मान लेता हूं इस बार 60, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 180 की वैल्यू 0, cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 180 की वैल्यू -1, माइनस एक और लगा यानी +1, 3/2 और 2 कट गया, ये वैल्यू 1/√3 आ गई, वाह, 60 पे भी वही आ गया, देखो कितना अच्छा है। तो 60 मानने पे भी 1/√2 आ जाए, tan 60 नहीं होता, और cot 120, भाई साहब कुछ गलत कर गए, साइन 60 √3/2, ठीक है, 60 या 180, साइन 180 की वैल्यू 0, cos 60 1/2, ठीक है, cos 180 -1 और +1, 3/2 लिख दिया, √3/2, 2 2 कैंसिल हो गया, √3/3 1/√3, इधर देख लेते हैं, साइन 30 1/2, साइन 90 1, cos 30 √3/2, cos 90 0, ठीक है, 3/2, देखो यही गलत था, जब ये कटेगा तो यहां तो √3 आएगा ना, पूरी कहानी, मुझे √3 चाहिए, √3 किससे मिलेगा 30 पे, इससे नहीं मिल रहा है, tan 60 ये दे रहा है, cot 30 ये √3 होता है, ये नहीं देगा। अब इन दोनों में 60 पे 60 रखने पे 120, ये आंसर नहीं दे रहा है, और यहां 60 रखोगे ये आंसर दे रहा है, सी ऑप्शन सही है, बिल्कुल। तो आज बेटा इतना ही रखते हैं, कल देखेंगे इसी के आगे हम लोग क्वेश्चंस, ठीक है, अभी क्वेश्चंस हमारे काफी बाकी हैं, अभी हमको प्रीवियस ईयर करना है, मंडे से हम लोग बात करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर की, होपफुली कल भी आपका लेक्चर होगा। आज इतना ही रखते हैं, जितना भी पढ़ाया सब अच्छे से पढ़िएगा, थैंक यू, जय हिंद।